एवं केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा आलमबाग के सहयोग से टीम लखनऊ ने फिर भेजी पंजाब के निवासियों के लिए मदद। जमीनी स्तर पर पंजाब के कई गांव में मदद पहुंचाने के उपरांत टीम लखनऊ ने महसूस भी किया था और साथ ही लोगों से अपील भी किया था कि वहां अभी भी मदद की बहुत जरूरत है। इमाम ईदगाह खालिद, रशीद फिरंगी महली, मुरलीधर आहूजा, मुर्तुजा अली, जुबैर अहमद, अब्दुल वहीद, कुदरत उल्ला खान समेत टीम लखनऊ की समस्त टीम तथा गुरुद्वारा आलमबाग कमेटी के समस्त सदस्यों ने हरा झंडा दिखाकर ट्रक को रवाना किया। साथ ही उपस्थित सम्मानित गणों ने देशवासियों को संदेश भी दिया। देखिए परवेज अख्तर की खास रिपोर्ट। साबित भी किया हुआ है, फिर वो चाहे वो लंगर चलना हो या किसी भी तरीके से, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का मामला हो, हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और बताएं इस बारे में आप क्या कहें। मैं तो सबसे पहले टीम लखनऊ का धन्यवाद देता हूँ जो कि इतना मेहनत का बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। आज केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा आलमबाग सीनियर सिटी मॉडरेट स्कूल जिसके जगदीश गांधी और अपना वो होके गीता गांधी जी अपना सारे बच्चों से लेकर राशि धर्म जितनी भी राशि है, कंबल है, सब है पंजाब जो भारत इलाके में भेज रहे हैं। तो वहाँ जा रही है केंद्रीय सिंह सभा की सारी टीम ने मिलके और गीता गांधी जी ने हर स्कूल से काफ़ी कुछ सामान इकट्ठा करके वहाँ के लोगों की राहत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर है। तो जो टीम लखनऊ है इसमें हमारे सारे सिख, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम सब भाई काम कर रहे हैं और किसी में कोई मतभेद नहीं है। एक लखनऊ ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ कभी आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हुआ। यहाँ जात धर्म ही इंसानियत को धर्म माना गया है और जहाँ जैसे मौलाना साहब हमारे हैं, जितने भी लोग हैं एक दूसरे की धर्म की इज्जत करते हैं। हम उनके वहाँ जाते हैं, वो हमारा सम्मान करते हैं, वो यहाँ आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और टीम लखनऊ का तो कोई कहना नहीं भैया, वो घर घर जाके एक पंजाब को जाके एक एक आदमी की सेवा कर रहे हैं, राशन घर घर पहुँचा रहे हैं जाके। और आज फिर वो तीसरी बार यहाँ से ट्रक लेके वो जाके घर घर सेवा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है जो घर घर पहुँच रही है। मैं टीम लखनऊ का, केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा आलमबाग के सारे मेंबरों का जिन्होंने बहुत मेहनत की है और CMS की गीता गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये सब एकजुट होकर अपने देश की कौम की सेवा के लिए राष्ट्रीय पंजाब भेजे। जय हिंद, जय भारत। जो बता रहे थे इस बारे में अब हम बात करेंगे अली से, जो इससे पहले भी ज़मीनी स्तर पर खाली एक ही होता है कि हाँ खाली मीडियाबाजी चल रही है या खाली सोशलबाजी चल रही है, लेकिन इस जगह में ज़मीनी स्तर पे जाके एक एक घर और एक एक जगहों पे पहुंच के अभी आपने मदद की और दोबारा क्योंकि आपने महसूस किया कि वहाँ पे अभी भी ज़रूरतें हैं, तो उस तरीके से आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? जिन जिन क्षेत्रों में हम लोग वहाँ काम करके आए तो वहाँ पर ये था कि जहाँ पर 8 फीट और 7 फीट करीब पानी भरा जाए तो आप 7 फीट 8 फीट किसी के घर में पानी चला जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। वहाँ पर कल राकेश कुमार जी थे और काफ़ी जो एक्स मिलिट्री के आर्मी के लोग थे और जो लोग मिलिट्री के लोगों पर काम कर रहे थे वो बता रहे थे कि बॉर्डर के इलाकों में ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती और उनके पास ना तो पलंग बचा है, ना तखत बचा है, ना रजाई बचा है, ना कोई सामान बचा है। तो अब जब हम पहली बार गुरुद्वारे में हमें निर्मल सिंह जी ने बुलाया, गांधी जी गोल्डी भाई ने, मैंने देखा कि यहाँ 900 कंबलें ऑलरेडी आप लोगों ने इकट्ठा करके रखा हो 900। तो मैंने कहा ये सामान वहाँ जाना बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग तत्काल रूप से और भी जो मटेरियल हम लोग इकट्ठा जो यहाँ CMS के बच्चों के द्वारा जो डॉक्टर भारती गांधी जी ने अपने स्कूल के बच्चों इकट्ठा किया और जो तुरंत वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा भी आपने महसूस किया कि आप वहाँ पर मौजूद थे, तो आपने कितनी ज़रूरतों आपने सामानों की ज़रूरत महसूस की, क्या वो सामान भी इस खेत में पहुँचाया जा रहा है? देखिए एक बात तो आपने जो शुरू में कही कि सिख कौम हमेशा से लोगों की खिदमत के लिए आती रही है और आज यहाँ पे तैयार है। और इस टीम लखनऊ के संरक्षक हमारे साथ राहुल जी ने क्या कहना चाहिए? आप सबको मालूम होगा कि बाढ़ की विपदा से हमारा देश के कई हिस्से भयंकर तरीके से चौपट हो गए हैं। लोगों की ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही मुश्किल हो गई है। जैसे कि पंजाब का भी काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है जिसमें सैकड़ों परिवार अत्यंत विपदा में घिरे हुए हैं, जिनके घर टूट गए हैं, खेत जो है बर्बाद हो गए हैं, खेती फसल खत्म हो गई है, घर गिर गए हैं, बच्चों के लिए खाना पीना रहना, उनका स्कूल कॉलेज सब कुछ समझ लीजिए आप, समझिए कुछ भी उसको नहीं बचा है। तो शासन हमारी सरकार बहुत काम कर रही है उनके लिए, बाकी सबको मुश्किल है।
और की ज़िंदगी नॉर्मल करने के लिए सरकार ने बहुत काम किए हैं, बहुत स्कीम चला रही है, सब लोग लगे हुए हैं। तो उसी में हम लोग लखनऊ वासियों ने भी थोड़ा बहुत जो हम लोग का सहयोग बन सकता है, हम लोग सोचते कुछ सहयोग के लिए हम लोग यहाँ से लखनऊ टीम द्वारा 2-3 गाड़ियाँ अभी पंजाब में गई हैं, हिमाचल में गई हैं, जहाँ जहाँ भी विपदा हुई है। बड़े स्तर पे समाज सेवी हैं और इस जगह पे आप ये कैसा देखते हैं कि गुरुद्वारे से इस ट्रक को रवाना किया जा रहा है और इस जगह पे इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद गंजी महली के साथ मौजूद दिखाने का क्या कैसे देखते हैं? जब इंसानियत की दर्द रहता है ना दिल में, तो जैसे सोशल मीडिया पे आज पंजाब की खबरें बाढ़ की बंद हो चुकी हैं जो उस समय बहुत तेज चल रही थी, लेकिन जिसके अंदर कुछ दर्द है उसको पता है कि अभी ज़मीन पर कितनी दिक्कतें हैं। इसी को देखते हुए लखनऊ टीम केंद्रीय सिंह सब के साथ मिलके और CMS की सारी टीम, राहुल गांधी जी, गीता गांधी जी, सब ने मिलके अभी ये रुका नहीं है, सेवा रुकी नहीं। तो मेरे को ये भी देख के खुशी हो रही है कि लखनऊ टीम सेवा तो कर रही है, लेकिन अपने साथ सबको लेके चल रही है कि जो भी सेवा करने इस क्षेत्र में चाहता है वो आए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, भले ही सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ये ध्यान रखिए अभी पंजाब में ज़मीनी स्तर पे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी घर बसने, अभी छोटे बच्चों के बसते, जहाँ 6 फीट तक घरों में पानी हो, गृहस्थी पूरी उजड़ चुकी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको मैसेज देना चाहूँगा, अभी आप साथ में आइए, चाहे हमारे साथ आइए चाहे वैसे, लेकिन अभी सेवा की ज़रूरत है। इसमें लखनऊ टीम और केंद्रीय सिंह सभा आलमबाग और CMS की टीम जितनी हो सकती है उतनी सेवा लगेगी। ये चरणजीत सिंह जी उदरुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्लड मैन के नाम से जाने जाते हैं। उनका परिचय कराने का मतलब है कि सूरज की दिया दिखाना, क्योंकि वाकई में इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी आपकी सोसाइटी भी है और आप बहुत दिल से लोग मदद कर रहे होते हैं और उसी मकसद के तहत आप ये काम भी कर रहे हैं। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम लखनऊ लगातार बाढ़ आपदा में काम कर रही है। 2018 से केरल से लेकर असम से लेकर नागालैंड से लेकर और अब पंजाब पहुंची थी। पंजाब में करीब 15 दिन रहकर टीम लखनऊ ने ऑपरेशन के गांव-गांव कोने-कोने में काम किया और इंडिया के लास्ट गांव तक वो वहाँ पर वो हालात देखे कि वहाँ पर 20 फीट 18 फीट पानी भरा था और वो उन्होंने बताया, वहाँ पे जो लोग थे जो उन्होंने बताया कि 4 दिन तक भूखे रहे और हम लोग टिक्टर होता है उसकी छत में हम लोग बैठे रहे 4 दिन तक और ये इंतजार में थे कि कहीं से हमारे पास मदद आए। हमारे साथ टीम लखनऊ के एक मजबूत स्तंभ जुबैर अहमद साहब भी मौजूद हैं, जो कि बहुत शांत रहते हैं, बहुत यूँ कहते हैं कि पर्दे के पीछे रह के किंग मेकर का काम करते हैं, जिन्होंने टीम लखनऊ के नाम से एक लक़ब भी, एक नाम भी दिया हुआ है कि टीम लखनऊ यानी मदद करना। तो जुबैर भाई आप भी साथ में थे, इससे पहले आप भी गए हिमाचल प्रदेश भी गए और उसके बाद जो है पंजाब के उन जगहों पे दुर्गम इलाकों में भी गए जहाँ पे आपने महसूस किया, देखा और उसी ज़रूरत को महसूस करते हुए दोबारा फिर आप लोग ने प्रयास किया। आज ये तीसरा ट्रक जा रहा है, इस बारे में आप क्या? आज आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले यहाँ जो आलमबाग गुरुद्वारा जो केंद्रीय सभा गुरुद्वारा है, इसका बड़ा सहयोग रहा है। इसमें जो रखपाल सिंह ढुंडी जी हैं जनरल सेक्रेटरी केंद्रीय सभा गुरुद्वारा के, उसके अलावा निर्मल जी जो अध्यक्ष हैं, इनका बड़ा सहयोग रहा है, CMS का बड़ा सहयोग रहा है और टीम लखनऊ काम कर रही थी। और टीम लखनऊ ने ये वादा किया था कि लखनऊ के आवाम, ये जितनी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, जितना भी सामान देंगे उस सामान को हम लोग ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँगे। और ये हम लोग 12 दिन वहाँ रह के आए तो एक आदमी तक वो सामान हम लोग पहुँचा के आ गए हैं। अब ये तीसरी खेप यहाँ से जा रही है, इसका भी पूरा इंतजाम हम लोगों ने कर दिया। दिवाली का मौका है, बहुत सारे ऐसे लोग परेशान हैं, जो सामान वहाँ पे पहुँचेगा उन्हें खुशी मिलेगी और उनकी खुशी मेरी खुशी है जो है। इसके अलावा हम लोग और भी लखनऊ वालों से अपील कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड हम लोग को सामान भेजना है, क्योंकि जिन लोगों की नीयत है कि भाई पंजाब के लिए हमने ये सामान दिया तो हम लोग पंजाब के लिए भेज रहे हैं, जिन लोगों ने कहा ये उत्तराखंड के लिए सामान है हम उत्तराखंड के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि उनकी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। और इस टीम में पूरा लखनऊ जुड़ा हुआ है और सभी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। तो मकसद ये है कि हम लोग एक जरिया बने हैं, जिसने भी मदद किया उस मदद को हम लोग वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और बात हिमाचल और पंजाब की ना, बात परेशान हाल लोगों तक मदद पहुँचाने भाई, जैसा कि आप पहले भी जा चुके हैं और वहाँ पे ज़मीनी स्तर पर आते हैं घर घर जाके और हर ऐसे रास्तों में जाके यहाँ पे यदि कोई बहुत मिल सकते हैं वहाँ पे आप जाके तुरंत मदद की है।
क्या महसूस कर रहे हैं और इस वक्त तीसरा उत्तर जा रहा है, इसके बारे में बताएं। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भाई हम लोग वहाँ पे जाकर सेवा कर पाए, ईश्वर ने हमको ऐसी शक्ति दी। और बाकी अभी हम लोग जो वहाँ पे हो गया है तो और भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो ईश्वर ने ऐसा सबब बना दिया कि मतलब यहाँ और सामान को मिल जाए। तो चाहते हैं कि सब्जियाँ आ रही है तो कंबल काफ़ी मिल गए, 1000 से ऊपर कंबल है। तो सब लोग यहाँ से कपड़े, गर्म कपड़े और कंबल और करीब 80-85 आइटम जो डेली यूज़ के होते हैं वो सब भेज रहे हैं यहाँ से। बहुत अच्छा। अब ये अपना परिचय देते हुए मैं कपिल सिंह बोला, यूपी से कुछ तो आज जिस हिसाब से आप लोग जो सेवा के लिए तो खैर आप लोग जाने ही जाते हैं लगातार, क्योंकि आपकी कॉपी इस बारे में जानी जाती है। तो आज जिसे गुरुद्वारे से यहाँ से एक स्वीट ट्रक टीम लखनऊ और ये CMS इन दोनों के माध्यम से और आप सबके सहयोग से रवाना होगा, इसके बारे में क्या? सहयोग तो सब ऊपर अल्लाह का होता है, वही सब दीद हैं, इन्होंने वहाँ की पूरी बातें बताई। और हमारे वहीद भाई तो लगातार एक एक चीज़ की अपडेट दे रहे थे, जिससे वाकई में लोगों को लग रहा था कि किस तरीके से जान पे खेल के लोगों की मदद की जा रही है और किस तरीके से मदद पहुँचाई जा रही है। वहीद भाई कुछ अपनी बात भी आप साझा कीजिए वहाँ के बारे में। देखिए, टीम लखनऊ की एक हमेशा मंशा रही कि इंसानियत मानवता के लिए काम करे, और उसी के लिए पहल करते हुए हमारे संरक्षक महोदय मुरलीधर आहूजा, निगात खान का ये निर्देश हुआ, मौलाना खालिद रशीद साहब का निर्देश हुआ कि मानवता इंसानियत के लिए आपको आगे आकर पंजाब और में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद करी जाए। तो उस अभियान को हम लोगों ने शुरू किया और आज यहाँ पर आलमबाग गुरुद्वारा द्वारा और CMS के द्वारा बड़े पैमाने पर सहयोग किया गया है, चाहे कम्बल हो चाहे अनाज हो, तो उसको पहुँचाने की जिम्मेदारी टीम लखनऊ को दी गई है। कि टीम लखनऊ ने पहले भी सेना के सहयोग से काम किया था, इस बार भी सेना के सहयोग से काम किया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि दीपावली के मौके पर जैसे जिन लोगों के जीवन में बाढ़ से अंधेरा आया है तो उनको कहीं ना कहीं एक रोशनी की ज़रूरत है, एक मदद की ज़रूरत है, तो उसकी पहल करी गई है। और दीपावली के मौके पर 12 टन, करीब 10 से 12 टन सामान है इस गाड़ी में जो वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। और बाढ़ से पीड़ित जो परिवार हैं उनको अनाज से लेकर कंबल से लेकर और तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। और मैं लखनऊ वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं दिल से कि उन लोगों ने दिल खोल के हम लोगों को सहयोग किया और हम लोगों ने भी दिल खोल के बाढ़ पीड़ितों के परिवारों का सहयोग किया। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की कवरेज करी है और चीज़ को दिखाने की कोशिश करी है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और इंसानियत के लिए हमें मर मिटना है। और टीम लखनऊ की भी यही पहल है कि मानवता इंसानियत के लिए कुर्बान होने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कुर्बान होंगे, लेकिन मानवता इंसानियत। हमारे साथ आज गुरजीत सिंह जी मौजूद हैं जो कि देखने में यंग और हमें लग रहा है कि बहुत कम उम्र के लग रहे हैं, लेकिन अभी बड़ा चर्चा इनका हो रहा था। और चर्चा इस बात पे हो रहा था कि ये बहुत बढ़ चढ़कर कहते नहीं कि ऊपर वाला किससे कैसे काम ले ले, तो ये वो शख्स हैं जिनसे ऊपर वाला बहुत अच्छे से काम ले रहा है। और इन्होंने भी आज के इस मामले में और इससे पहले भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। गुरजीत भाई क्या कहना चाहेंगे आप मेरे चैनल पर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जो भी कोई भी काम हो रहे, कार्य हो रहे हैं, ये प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देवी कर्म की देवी कर्म के सदका है, ये कर्म उससे नहीं उठाए जाते हैं। तो प्रभु जो होता है, अल्लाह मियाँ होते हैं, वो किसी भी कोई कार्य करने के लिए ना माध्यम चुनते हैं। ऐसे तो कई लोग पड़े हुए हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उनके पास दिल नहीं है, किसी के पास दिल नहीं है तो उनके पास पैसा नहीं है। तो एक कंटिन्यूटी जो होती है, एक एकजुटता जो होती है, इसके बाद सारी चीज़ें ऊपर से अल्लाह का करम हो जिससे वो कराना चाहे कोई काम तो वो वही कर सकता है। तो इसलिए हम लोग की एक गुरबाणी के अंदर भी तो काफ़ी है कि जिसकी वस्तु के साथ ये रखते प्रति आ गया माने माते उससे चौगुन करें निहार नानक साहिब सहरा दयाल। इसका मतलब ये तात्पर्य होता है कि देखिए हम लोग के पास कोई भी चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं हमारी नहीं है, सबसे पहले तो अपनी मांगनी ही नहीं चाहिए, ये प्रभु की है चीज़। और प्रभु की चीज़ को जब हम आगे प्रभु के आगे रख देंगे और उनकी आज्ञा, उनकी दिशा निर्देशों का, उनके कहे हुए चीज़ों का उनके पालन करेंगे तो उससे 10 गुना वापसी मिलती है। तो एक तरीके से सबको सेल्फिश भी होना चाहिए। मैं इनके माध्यम से कहूँगा कि भैया कोई डरे वरे नहीं कि आप पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, जकात दे रहे हैं, कि भैया हेल्प कर रहे हैं तो भैया पीछे खत्म हो रहा है। खजाना अपना ना मानिए, खजाना उसका मानिए तो कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग का खजाना खत्म हो सकता है बहुत बात बात ये है कि आपदा सामान पहुँचा इससे पहले इस्लामिक सेक्टर से आपने रवाना किया, आज गुरुद्वारे से टिकट रवाना किया जा रहा है जो कि अपने आप में खुद ही पैगाम दे रहा है। इसके बारे में यही अपने इस सूर्य और शहर गंगा जमुना सबसे बड़ी अलामत है कि हम लोग एक दूसरे के बदली इबादतगाहों में जाते हैं और वहाँ
समाज की इंसानियत के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। और आप ये देखें कि लखनऊ में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर वहाँ पर भी मदद की है और इस्लामिक सेंटर से वहाँ का काफिला रवाना किया गया। आज हमारे आलमबाग गुरुद्वारे से यहाँ से ये काफिला रवाना किया जा रहा है और टीम लखनऊ के सिलसिले में आलमबाग गुरुद्वारे के नवान में जितनी दिल खोल के मदद और इमदाद की है उसके लिए हम तमाम हजरात के ममनून और मशकूर और शुक्रगुजार हैं। और जितनी भी तंजीमों ने आगे बढ़कर इसमें हाथ बटाया है और इसी टीम स्पिरिट के तहत हम लोग अगर हमेशा काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करेंगे और सोशल वर्क जो है और ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने की हर सबसे अजीम इबादत करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जैसे बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ गुरजीत सिंह जी। और इस जगह पे बात टीम लखनऊ की नहीं ना, बात पंजाब की नहीं ना, बात हिमाचल की नहीं ना, बात मदद की नहीं ना, इस जगह पे एक अमन चैन की बात है। और जिस जगह पे आप महसूस कर सकते हैं कि इस जगह पे हमारे मुस्लिम भाई भी थे, इस जगह पे हमारे सिख भाई भी थे, इस जगह पे हमारे हिंदू भाई भी थे, कहीं से नहीं महसूस हो रहा है कोई अलग है, कौन कहाँ है, लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं जो बेमतलब हम लोग में कूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज इस जगह से एक मैसेज और गया है कि हम सब एक हैं और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और देखिए मुसीबतें जब भी आती हैं तो मुसीबतें दो तरीके से होती हैं। एक मुसीबत जिस पे आती है उसकी भी आजमाइश होती है और उन लोगों की भी आजमाइश होती है जो साहिब हैसियत होते हैं। ऊपर वाला उनकी भी आजमाइश इस बात को लेकर करता है कि हाँ किस तरीके से ये हम जिन पे मुसीबत या परेशानी डाल रहे हैं उनके लिए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं परवेज इरफान के साथ